खरमास के बाद हम लोग सनातन धर्म के मुताबिक नूतन वर्ष में प्रवेश किए और नूतन वर्ष में प्रवेश करने के बाद परस्पर स्नेह, सहयोग, आपसी भाईचारा का ये प्रतीक मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल परिवार हिलसा विधानसभा की ओर से है। हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, पंचायत के अध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष, आम और आवाम सभी लोग एक सहयोग करके इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने पूरे बिहार में ये सभी विधायकों को, पूर्व विधायकों को, प्रत्याशियों को यह कह रखा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र में, जिला मुख्यालयों में चूड़ा दही कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मैं तो पहले से ही करता रहा हूं, लेकिन इस बार पार्टी ने भी निर्णय लिया। उस अनुरूप आज हिलसा विधानसभा में 17 तारीख को आज देख रहे हैं कि सुबह से ही चूड़ा दही भोज का आयोजन अभी चल रहा है और सभी लोग, हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग A to Z इसमें आपको दिखेंगे। महिलाएं, माता और बहनें भी इस पूरे भोज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, शामिल होकर करके आनंद भी ले रही है। तो नए वर्ष में प्रवेश करने के बाद बिहार की राजनीति में एक नयापन के संकेत भी दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका हम लोग आदर करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, प्रेजेंट टाइम भेर नीतीश कुमार। हर लोग पूछ रहा है, नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था को धारण कर लिए हैं और अचेतता का भाव का प्रकटीकरण गाहे बेगाहे उनके वीडियो में दिखा जाता है। विधानसभा में जब वक्तव्य देते हैं तो वक्तव्यों के भाव उनके इस दिशा की ओर ले जाता है कि मानो कोई सचेत मानव ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिनको खड़ा होने की हैसियत नहीं है। 3-4 दिन पहले समस्तीपुर में एक मंत्री, डिप्टी सीएम और एक मिनिस्टर दोनों गाइड कर रहा है, हो गया। अब मुख्यमंत्री जी को गाइड कर रहा है। सरकार चला रहा है कौन? इस राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री जी के अधीन कुछ नहीं है। सुपर बॉस है डीके बॉस। एवरी पीपल फुल्ली अवेयर कि हु आर मिस्टर डीके। डीके बेनिफिशियरी है। प्रखंडों में, थानों में जितने भी करप्शन है, उसका बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो डीके है। याद करिए, उसके बेटा, उसके बेटी दोनों को ईडी ने डिटेन किया, हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक नोटिस हुआ और पूरे सीएमओ को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसके माध्यम से अपने कब्जे में कर लिया है। लोग कल तक कई तरह के आरोप लगाते थे, कहां है भाई? ये डीके के दो आगे डीके है, डीके के दो पीछे डीके है, एगो दूगो दिल्ली में है, दूगो पटना में है। बिहार में कोई शासन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो चुका है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। बिन चढ़ावे के काम नहीं होते। मोर देन 2 months बिफोर ऑनरेबल मिनिस्टर रेवेन्यू ने क्या कहा कि बिन पैसे के काम नहीं होते। सर्वे के नाम पर लूट, दाखिल खारिज के नाम पर लूट, किसान के अनाज को क्रय करने में, धान क्रय करने में लूट। कहीं ऐसा नहीं है जहां लूट के बिना कोई काम है। तो अनैतिक इन दिनों बिहार के अंदर में एक अराजक स्थिति हो गई है। शासन में अराजकता है और मुख्यमंत्री अचेत हैं। स्वास्थ्य बुलेटिन नीतीश कुमार जी की जारी होनी चाहिए।
पूरे शरीर का मेडिकल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करके स्कॉटलैंड के रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करनी चाहिए। आज के डेट में केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहा करते थे कि दवा खिलाया जा रहा है नीतीश कुमार जी को, तो मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए। भाई अचेत आदमी के, अचेत मानव के हाथ में बिहार का शासन कैसे रह सकता है? हम तो कहना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी की बेटा ने आज अभिरुचि जाहिर की है, अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है नीतीश कुमार ने, तो हम तो उनकी कमाई को मिट्टी में लोगों ने मिला दिया। नीतीश कुमार जी कहां से आए थे? उनकी राजनीतिक उत्पन्नता समाजवाद, सामाजिक न्याय, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से था। ये भाजपाइयों के साथ नहीं था, आरएसएस के साथ नहीं था। आरएसएस का योगदान इस देश की आजादी में क्या रहा जी? एक एक व्यक्ति जानता है। फिरंगियों के साथ मुखबिरी करने वाला संगठन आज राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहा है। कह रहे हैं कि आजादी अभी नहीं मिली, आजादी तो राम मंदिर बना तब मिल गया। मोहन भागवत बोल रहे हैं कल कहोगे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तब आजादी मिलेगी। तो हालात उसी संगठनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अचेतता का अनुचित लाभ उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उठा रहे हैं। हम लोग तो आप सही पत्रकार साथी से कहेंगे कि चूड़ा दही भोज का आनंद लीजिए और एक युवा और सशक्त और मजबूत एक ही फसल को, एक ही बीज को एक ही खेत में बोते रहिएगा तो फसल भी नष्ट हो जाएगा, उत्पादन भी बढ़िया नहीं होगा और खेत भी खराब हो जाएगा। तो वक्त आ गया 2025 में नया प्रयोग का, नूतन प्रयोग का, ताकि नस्ल भी ठीक हो जाए, एक परिवर्तन भी हो। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारी माताएं, अब बताइए कि हम लोग का ऐलान, ऐतिहासिक ऐलान है तेजस्वी जी का, सरकार बनने के बाद जो हमारी माता और बहनें हैं उनके खाते में डायरेक्ट 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, 1200 का सिलेंडर 400 रुपया में दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उतना ही नहीं, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है 400 मिलता है, उसको बढ़ा करके 1500 कर दिया जाएगा। ऐलान है। तेजस्वी तो कैसे इंसान है ना कि जो कहते हैं जो करते हैं। बताइए 17 महीने पहले पर्चा लीक था कि नहीं? 17 महीना बाद फिर पर्चा लीक हो रहा है कि नहीं? प्रक्रियाधीन नौकरियों का क्या हुआ? 5 लाख तो दे के आए थे। जो कहा सो किया और जो कहा है वही करेंगे। तेजस्वी जी का आगमन हुआ था हिलसा में, क्या कहेंगे? पूरे देश, पूरे बिहार में घूम रहे हैं तेजस्वी जी। नेता प्रतिपक्ष है, आइकॉन है, उभरता हुआ चेहरा है, जिनके अंदर सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है। A to Z की बात करते हैं, हर धर्म हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो वो इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर रुक करके उन्होंने थोड़ा 5 मिनट लोगों से मिल लिया, 10 मिनट लोगों से मिल लिया। वो उनका बड़कपन था, उनकी उदारता था, स्नेह था, हिलसा वासियों के प्रति प्रेम था। उस प्रेम का भाव का प्रकटीकरण हुआ, उनको रहा नहीं गया, वो रुक गए, लोगों से मिल लिए। तेजस्वी जी हिलसा आते हैं तब कहीं न कहीं सत्ता के परिवर्तन के नए आसार हो जाते हैं। याद करिए, शुरुआत आए थे, हमारे भाई जी थे, एक और पत्रकार थे, उनके दफ्तर में बैठाए थे, एक परिवर्तन हुआ था। एक बार और आए थे, फिर परिवर्तन हुआ है, इस बार फिर आए हैं, फिर परिवर्तन होगा।